भागलपुर में गंगा नदी के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी एक नाव अचानक बीच धारा में खराब होकर रुक गई। बताया जा रहा है कि नाव महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट की ओर जा रही थी। इसी दौरान इंजन में खराबी आने से नाव बीच गंगा में फंस गई। नाव पर क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और मदद की गुहार लगाई जाने लगी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम इंस्पेक्टर कुमार नीलू के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और खराब नाव को किनारे तक पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद नाव पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ गया है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित भुआलपुर बाईपास के समीप रविवार अहले सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। छड़ लदे हाईवा और आइसक्रीम लोड पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर में दोनों वाहन चालकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप बिहपुर से साहिबगंज जा रही थी। तभी सुबह करीब 5 बजे भागलपुर की ओर से आ रहे हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और डायल 112 पुलिस की मदद से दोनों घायलों को मायागंज अस्पताल भेजा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर के मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में रविवार को द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी संस्था की ओर से भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को मेडल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनकी प्रतिभा को मंच देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर एसडीओ विकास कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत और शिक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसके पूर्व संस्था के फाउंडर शाहिद हुसैन ने सभी अतिथियों का अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। समारोह में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए कहा कि जब बेटियां शिक्षित होंगी तभी समाज और देश मजबूत होगा। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष विशाल आनंद, टीएमयू के सीनेट सदस्य हसनैन अंसारी, नवयुग विद्यालय के प्रिंसिपल कल्लौल चक्रवर्ती, समाजसेवी कमल जायसवाल, दाऊद अली अजीज, दिनेश कुमार गुप्ता और मोहम्मद जिशान खान, मुनव्वर आलम, आमिर, गौतम, आलोक, रितिका पांडे, महबूब, काजिम, कासिम, अफजल सहित कई लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभा सम्मान जैसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं। सम्मान पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे, जबकि अभिभावकों ने संस्था के इस प्रयास को बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरणादायक पहल बताया। सबसे पहले केयर ऑफ ह्यूमैनिटी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है, संवारा है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के इस युग में अगर आप बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 घरों को संभालती है। वो जहाँ पढ़ रही है उसको ही पढ़ाती है और जहाँ वो शादी करके जाएगी उसका भी उत्थान उसी के हाथों में है। इसलिए हमेशा लड़का पढ़ता है तो एक घर को संवारता है, लड़कियां पढ़ती है 2 घर को संभालती है। इसलिए हमारा ये बिल्कुल हर माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो प्रेरणा दें। मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा की कितनी कमी है हमारे समाज में, और पर्टिकुलरली क्योंकि वहाँ रूढ़िवादी मुस्लिम समाज में जो धार्मिक रूढ़िवादियाँ हैं, संसाधन नहीं है, आर्थिक तंगी है,
इस सब के बीच में बच्चों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और सामाजिक संगठनों को और जो भी सामाजिक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और उस मुहिम में जो लोग हैं जैसे केयर ऑफ ह्यूमैनिटी जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं उनका समर्थन करना चाहिए। केयर ऑफ ह्यूमैनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम किया है। इस बैनर के तहत एक अम्ब्रेला है ये जिसमें बच्चियों को हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया है और मैं बहुत फ़ख्र और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इसमें शामिल किया गया, इन लोगों के दरमियान आने में और इन्हें एड्रेस करने कहा गया। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि जो एक बच्ची होती है यानी कि जो महिला अगर शिक्षित हो तो वो पूरे समाज और पूरे कंट्री को एक दिशा देती है और उससे पूरी एक नस्ल जो है वो शिक्षित होती है, आत्मनिर्भर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली और इंडिपेंडेंट होने में उसका किरदार बहुत बड़ा है क्योंकि वो पूरे इसको रोशन करती है और बच्चों को भी प्रेरित करती है। पहला घर जो बच्चे का होता है वो माँ की स्कूल नहीं होता बल्कि वो माँ का गोद होता है पढ़ाई के लिए और यहाँ पे शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। मोदी जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है और भी गवर्नमेंट की बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो कि माइनॉरिटी लोगों के लिए हैं जो हम जिससे जानकारी हमें नहीं है, हम महरूम हैं उस जो भी बहुत सारी ऐसी एलोकेशन है उस पे जाके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उसको अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने उससे इनको सेंसिटाइज करवाया है, उन्हें बताया है कि ये सब भी एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्योंकि ये 10th और 12th जो होता है ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला कुन मरहला एक होता है, एक दौर होता है जहाँ से वो अपने आगे की दिशा तय करती हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, ये मुस्तक़बिल के मेमार हैं जो हमारे पूरे सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी, घर में कितना वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनेंगी। एक इंसान का सिर्फ शिक्षित हो जाना ही नहीं है बल्कि वो अपने आप को एक ईमानदारी से और सेवा एक अच्छा इंसान बनना और बहुत सारे आजकल ज़रूरी नहीं है कि हर बहुत सारे क्षेत्र खुले हुए हैं आज के दौर में जहाँ पे वो अपनी सेवा दे सकती हैं, ना कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बने या कोई IAS ऑफिसर बने। अपने ख्वाब ज़रूर बड़े देखें लेकिन उसको उतनी ज़िम्मेदारी से, उतने डेडिकेशन से, उतनी ऑनेस्टी से उसको शेप देने की कोशिश करें। यही मेरा मैसेज है बच्चों को और अपने आप को इस तूफ़ान बदतमीज़ी से जो बिल्कुल अखलाकी गिरावट है, नैतिक पतन है जो पूरे समाज में इस तरह से पेवस्त है उससे दूर रखें क्योंकि सारी कुरीतियों, सारी बुराइयों से अपने आप को महफूज रख कर आगे बढ़ें और फौलादी चट्टान की तरह ये जज्बा होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए आगे बढ़ने का और कोई काम को पाए तकमील तक पहुंचाने का, यानी उसको उस अंजाम तक पहुंचाने का जहां से वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं और समाज को भी एक अच्छी उसमें भागीदारी कर सकती हैं। मोदी जी का एक मिशन चल रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके तहत हम लोग की संस्था ने एक निर्णय लिया है। इस बार हम लोग खासकर छात्राओं के प्रति जो अधिकतर 75% लाए हैं उनको एक उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो समाज में आए, कहीं जाकर वो डॉक्टर बने, कहीं इंजीनियर बने, कहीं साइंटिस्ट बने। हम लोग का ये उद्देश्य है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे ही काम कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसा काम करना जरूरी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक होटल में रविवार को स्वस्थ इंडिया हमदर्द इंडिया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम एवं निःशुल्क BMI जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जागरण प्रकाशन लिमिटेड की इकाई इनकलाब उर्दू अखबार
और हमदर्द के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे ने कहा कि स्वस्थ समाज ही विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान लोगों को बीमारियों से बचाव और बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्व कुलपति फारूक अली ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार बताया। वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी जेड हसन, आरिफ मोहम्मद एवं रेवंत सर्राफ ने कहा कि वर्ष 1906 से हमदर्द स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार योगदान देते आ रहा है। कार्यक्रम में निःशुल्क बीएमआई जांच, स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सत्र का आयोजन भी किया गया। देखिए, हम तो इनकलाब अखबार और हमदर्द ने जो संयुक्त रूप से स्वस्थ भारत हमदर्द भारत अभियान का शुरुआत किया है और एक जो अपना जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके दृष्टि से यह निश्चित रूप से बहुत ही समाज उपयोगी होगा कि लोग इसका लाभ लेंगे और जो अपना भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसको भी जानेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, वह यह स्वस्थ भारत विकसित भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी। हमदर्द पर एक भरोसा है सर लोगों का? निश्चित रूप से लंबे समय से हमदर्द जो है वह आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही है और लोगों को एक विश्वास भी है। पूरा भरोसा है, हम लोगों का भी भरोसा है, पूरे हिंदुस्तान का भरोसा है हमदर्द और इनकलाब। ये आज ये बड़ा अच्छा संयोग है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जागरूकता अभियान के साथ साथ और भी कई मुद्दों पे बात हुई है। बस मेरा यही कहना है हमदर्द से और इनकलाब से कि भागलपुर ज़िले में जो आपने ये अभियान शुरू किया है 2.5% से लेके और मैक्सिमम जो CSR की राशि है जिसमें आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, जहाँ सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से जो CSR का राशि अन्य जगह आप खर्च करते हैं, हमारे भागलपुर जिला के विशेष तौर से हमारे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों को भी हम चिन्हित करके आपको सूची उपलब्ध कराएंगे। हमने बातें रखी हैं और वहाँ पे आप काम करें। हमारी शुभकामनाएं हमदर्द को और इनकलाब को। आपने अच्छा पहल किया है। तमाम उनके टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि इनकी जागरूकता अभियान बिहार के 10 शहरों में शुरू हुई है, जो पटना से चलकर भागलपुर आई है और आगे ये कारवां आगे बढ़ेगा। मैं हेल्दी इंडिया और हमदर्द इंडिया, हमदर्द का मतलब ही है कि हम पूरी तरह समर्पित हैं एक दूसरे के लिए। तो ये हमदर्द का काम कर रहे हैं और भागलपुर के जनता को, आवाम को जागरूक कर रहे हैं अपने सेहत के प्रति, सेहत के लिए। तो ये अभियान हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भागलपुर में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं भागलपुर की आवाम की ओर से और अपनी ओर से भी हमदर्द और इनकलाब के इस मुहिम का मैं सराहना करता हूं। देखिए, हमदर्द इंडिया हेल्दी इंडिया एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है जो पूरे देश में शुरू किया गया है हमदर्द इनकलाब जागरण ग्रुप की तरफ से। और इसकी शुरुआत हमने लखनऊ में की। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने इसका शुभारंभ किया झंडे दिखा के, और उसके बाद हमने कल इसको पटना में लॉन्च किया है और आज हम भागलपुर में कर रहे हैं इसका लॉन्च। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भागलपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली राजपथ पार्क स्थित IMA हॉल से शुरू होकर घंटाघर और खलीफाबाद होते हुए पुनः IMA हॉल पहुंची। मौके पर डॉक्टर रोमा यादव ने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप के लक्षण, प्रभाव और बचाव के प्रति जागरूक करना है।